एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो फाइनली आज से आपकी क्लास 9th के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। सो आप लोग इतने टाइम से बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे, हम सभी का वेलकम करते हैं। जो भी अनअकैडमी वाले बच्चे हैं उनका, और जो अनअकैडमी से नहीं भी हैं, नॉर्मल अगर नए हैं हमारे चैनल पे, उन सभी का वेलकम है। तो आज से हम 9th का प्रॉपर तरह से सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हर एक टॉपिक को हम बहुत ही ईजी और ट्रिकी वे में समझेंगे। और आप लोग के जो मैसेजेस आ रहे थे कि मैम जैसे आप अनअकैडमी पे इतना फन वे में पढ़ाती थी, प्लीज़ वैसे ही हमारे टॉपिक्स को क्लियर कर दीजिए। यस, मैं हम सभी को एक एक टॉपिक को बहुत फिंगर टिप्स में लर्न करवा दूंगी, इतना तो मैं आपको प्रॉमिस देती हूँ। ठीक है, तो चलो हम आज से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर के सिलेबस को एक बार डिस्कस करते हैं, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद आपके भले 10-10 मिनट, 5-5 मिनट या 15-15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट या फिर 1 घंटे का लेक्चर हो, और वो लेक्चर आपका बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इंटरेस्टिंग के साथ आपको ट्रिक्स बताऊंगी, और उसी फन वे में हम आपके सारी साइंस को खत्म कर देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इवन चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो और इंग्लिश, और चाहे वो एसएसटी क्यों ना हो। तो हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। इन केस आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, उसको ज्वाइन कर सकते हैं अंकिताज विजन्स के नाम से ही। प्लस आपको सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट से जा करके हर जगह से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर जगह आपको हर एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और बहुत ही ट्रिकी वे में और इजी वे में आपको हर एक चीज़ समझा दूंगी। ठीक है, तो आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। एक बार हम बताते हैं कि कौन सा क्या सिलेबस। ये नॉर्मल सिलेबस नहीं है जैसे कि आपको लग रहा है कि अरे मैम तो सिलेबस बता रही हैं, हमारे पास तो ये वाली साइंस की बुक है, जैसा कि ये देख सकते हो, ये वाली साइंस की बुक है, हमारा तो काम चल जाएगा। ये भी मेरे एक स्टूडेंट की है, वो बेसिकली मेरे पास भूल गई है, मतलब मैं उसको देना भूल गई हुई थी। तो यस, मैं सभी को यही बताना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी जगह पे आए हो। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ईजी वे में और बहुत ट्रिकी वे में समझ में आएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप सभी को बताया कि जो क्लास 9th का यहाँ पे पोर्शन है, जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट 12 हो गया है, रिड्यूस हो गया है। कुछ कुछ जो टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, उनको टॉपिक में क्लियर करके पूरा ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल जो चैप्टर है वो है आपके 12। टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर है। उसमें हम अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि हमारा केमिस्ट्री का है। और इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी केमिस्ट्री का है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारे जो 4 चैप्टर हुए ये केमिस्ट्री के हुए। माना कि केमिस्ट्री वर्ड सुन करके आपके दिमाग में बिल्कुल होश उड़ जाते हैं कि भाई हमारा तो ये ऊपर वाला तो पेला नहीं चल रहा है, तो ये पेल जो आपका है ना वो आराम से चलेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ सीरियसली साइंस टफ भी होती है। ऐसा लोगों ने बना रखा है दिमाग में कि हाँ साइंस टफ होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी पोर्शन की। बायोलॉजी में हमारा आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, ये हमारे बायोलॉजी के पोर्शन है। एज सच उतना बायोलॉजी टफ नहीं होता है, बच्चों ने दिमाग में बस बना रखा है अरे यार बायोलॉजी बहुत टफ है। इवन मैथ्स के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने दिमाग में बना रखा है कि मैथ्स बहुत टफ है। कुछ भी टफ नहीं है, अगर पढ़ोगे ना तो सब टफ है, और अगर पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी है। बस आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। पढ़ने के लिए ना एक अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, एक घरेलू लैंग्वेज होती है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। मैं दोनों मिक्स करके आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में सबको समझाने वाली हूँ। चैप्टर 6 हमारा टिश्यू है। फिर 7 और 8 और 9 और 10, ये जो 4 चैप्टर हुए ये हमारे फिजिक्स के हो जाएंगे। ये हमारे 10, 11, ये 5 चैप्टर हमारे फिजिक्स के हो जाएंगे। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड, ये जो हमारे 5 चैप्टर हैं ये फिजिक्स के हैं। फिर हमारा लास्ट जो आता है वो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। इसमें आपको हम देखा जाएगा यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों का मिक्सअप है, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। बेसिकली इनका अगर हम पूरा मैक्सिमम मार्क्स देखें तो ये सारे टॉपिक्स का जो आता है ना, जैसे हमने बोल दिया कि साइंस का जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, या हमारा जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है। 20 का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली उन सब के बारे में अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं 2 मिनट का टाइम के बाद। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से यूनिट में कितने मार्क्स हाईएस्ट में आपको मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मैटर और इट्स नेचर एंड बिहेवियर से आपके 25 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इस यूनिट से आपके इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ड, इसमें से 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये यूनिट है और यूनिट के मार्क्स दिए गए हैं। हाईएस्ट आपका मोशन, फोर्स और वर्क, मतलब इस यूनिट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फूड एंड फूड प्रोडक्शन से 6 नंबर या फिर मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ये मार्क्स अगर आप देख सकते हो तो कुछ इस हिसाब से मार्क्स हैं। ऐसे आपके होते हैं कि मैटर और इससे आपके इतने मार्क्स से पूछा जाएगा, इतने मार्क्स का इसमें इस यूनिट से पूछा जाएगा। उसके
अकॉर्डिंग टोटल आपके आ जाते हैं 80 मार्क्स। आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 80 मार्क्स का होता है। इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं जिसमें आपका क्लास रिकॉर्ड आ जाता है, फाइल आ जाता है, प्रैक्टिकल आ जाता है, इसमें आपके 20 मार्क्स मिलते हैं। मतलब 20 मार्क्स अगर देखा जाए ना तो ये फ्री फंड के होते हैं। अगर आप गेन करना चाहो तो आराम से आप गेन कर सकते हो। टोटल आपका 100 का होता है, तो आपको 100 लेकर के चलना है। 100 देखो 20 आपको संभालना है, 80 मुझे संभालना है, 80 मैं आपका संभाल लूँगी, वो 80 आप मुझे दे दो। बस आपको इस चैनल पे बना रहना है। आपको यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड होता है, जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, आज से आपका पूरा रेगुलर बेसिस पे सब कुछ चलेगा। जब जब वीडियो अपलोड हो रहा है ना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अपलोड होगा, उन सबको तुरंत देख करके पूरा ख़त्म कर देना है। क्लास 9th को ना आप जब एग्ज़ाम हो ना उसके 2-3 महीने पहले ही ख़त्म कर डालो, ठीक है। और ये मैं अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर सच्ची बताऊँ ना तो 2 महीने लूँगी और आपको लगेगा भी नहीं कि 2 महीने में सब कुछ खत्म हो गया और हमें आ भी गया है। और आपको हम पूरे प्रैक्टिस कराएंगे, एक एक क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। जो भी आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद हम 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे उसके बाद 10 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। इससे आपका क्या होगा, अगर आप आगे किसी भी जो कंपटीशन लेवल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या जेईई की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की करोगे तो उन सब में भी ये सब कुछ हेल्पफुल होगा। तो मैं उसको भी नज़र में रख के सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कराऊंगी। एक तो आपका स्कूल और एक तो आप जब आगे जाओगे ना तो आगे जा करके आप परेशान ना हो, बेसिक चीज़ें क्लियर रहें, या फिर चाहे जेईई में जाओ, चाहे नीट एंट्रेंस में जाओ, किसी में भी जाओ, हर एक चीज़ में आपको 9 to 12 के बीच में हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाले, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th 12th सबकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे और सब कुछ आपके साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। समझ आ गया? चैनल को तुरंत के जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लो जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे, लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे। और CUET 2025 आप सभी को देना होगा, मतलब 2025 नहीं, आप 9th में हो तो ऑब्वियसली आपको 28 वाला देना होगा। तो 9th 10th 11th 12th कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोग यहाँ रहिएगा, हम आपको सब कुछ बता देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब हम यहाँ पे बिल्कुल धुआंधार तैयारी करने वाले हैं। बाय।